तो रेमेडीज क्या क्या है सर, हमने पढ़ी थी। किसी ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो हमारे पास में उसके खिलाफ क्या रेमेडीज है कि सर हम भी रिसेंट करते हैं, तूने नहीं किया तो हम क्यों करें, रिसेशन। ठीक है। सूट फॉर डैमेजेस कि सर तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है तो हम तेरे से डैमेज वसूलेंगे। कैसे कि सर ऑर्डिनरी डैमेज, कैसे कि सर स्पेशल डैमेज, कैसे कि सर नॉमिनल डैमेज, कैसे कि सर एग्जेम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज। क्या एग्जेम्पलरी प्यूनिटिव और विंडिक्टिव डैमेजेस वसूलना अलाउड होता है कि सर नहीं होता है, केवल दो सिचुएशन में होता है। एक तो तब जब जज शाह किसी से शादी का वादा करके तोड़ दे तो वो इससे एग्जेम्पलरी या प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेज वसूलेगी। और दूसरा क्या होता है, दूसरी जगह जहां एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस वसूलना अलाउड होता है, दूसरा कौन बताएगा? ऋचा जी, ऋचा जी, ऋचा जी। अच्छा, ऋचा जी तो आ नहीं रहे। काबरा जी, दूसरा क्या होता है जहां पर एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस वसूलना अलाउड होता है? काबरा जी। हाँ सर, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्यों भाई, क्यों नहीं याद आ रहा है? एक तो तू शादी करने का वादा करके तोड़ देवे, दूसरा तेरा यदि चेक छोटे से छोटे अमाउंट का बैंकर की गलती से यदि बाउंस हो गया है, डिसऑनर हो गया है, तो फिर तुम उस पे एग्जेम्पलरी प्यूनिटिव या विंडिक्टिव डैमेजेस का बैंकर पे केस ठोक सकते हो, क्योंकि उससे तुम्हारी गुडविल का नुकसान हुआ है। जितने ज्यादा छोटे अमाउंट का चेक उतना बड़ा गुडविल का नुकसान, उतना ज्यादा एग्जेम्पलरी। मार्केट में तो हवा फैल जाएगी ना, राघव कावरा का 50 रुपए का चेक बाउंस हो गया, जेब में 50 रुपए भी नहीं है इसके। ठीक है। इस तरीके से इसकी गुडविल खराब हो जाएगी। ठीक है। सबसे ज्यादा मजा इस बात पे जश शाह को आया। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अबे मार्केट में इस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है जो हम जाएं और वहां से ले लें, तूने नहीं दिया है तो। नंबर वन। नंबर टू कि सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हम तुमसे करवा के ही मानेंगे। क्या करवा के मानेंगे? जो तुमने कॉन्ट्रैक्ट में अपना ऑब्लिगेशन लिया है वो पूरा करवा के ही मानेंगे। क्यों? क्योंकि या तो मॉनेट्रिकली उसके मॉनेट्रिकल डैमेजेस आर नॉट अ गुड रेमेडी। ठीक है, मॉनेट्रिकल, या फिर डैमेजेस कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी कोई सिचुएशन है तो फिर हम स्पेसिफिकली परफॉर्म कराएंगे। ठीक है। कुछ जगह स्पेसिफिक परफॉर्म, अच्छा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन दी कोर्ट्स डिस्क्रिशन। वो चाहे तो देगा, चाहे तो मना कर देगा। ठीक है। और सर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कुछ जगह मांगे जा सकते हैं, कुछ जगह तो बिल्कुल भी कोर्ट नहीं देगा, वो हमने उनकी पूरी लिस्ट कर ली है। ठीक है। सूट फॉर इंजंक्शन किया था क्या अपन ने? सूट फॉर इंजंक्शन किया था क्या, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग? डिड वी यस हैव? सर। ठीक है। तो इंजंक्शन वाला, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। यस सर। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट फॉर इंजंक्शन। और इंजंक्शन पे भी कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है कि वो ग्रांट करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। इंजंक्शन पे भी कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। ठीक है सर। और नहीं, ये अपन ने किया नहीं है, मतलब समझा दिया था पर पढ़ा नहीं है मेरे को जहां तक याद है। तो आओ सबसे पहले सूट फॉर इंजंक्शन कवर अप कर लेते हैं। सर किसी को कोई काम करने से रोकना, मैंने आपको क्या समझाया था? फॉर एग्जाम्पल कि सर जज शाह से हमारे दक्ष अग्रवाल ने सिर पे बंदूक रख के जबरदस्ती एक जमीन खरीद ली, तो सर फ्री कंसेंट नहीं है ना, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल है जज शाह के ऑप्शन पे। यस सर। तो जज शाह कोर्ट में सबसे पहले तो इसके रिसेशन के लिए केस लगाएगा, खत्म करने के लिए। यस सर। दूसरा केस लगाएगा सूट फॉर इंजंक्शन। इंजंक्शन कि सर जब तक ये केस डिसाइड नहीं हो जाता, ये जमीन को एलियनेट नहीं कर दे, ये उस प्लॉट को किसी और को नहीं बेच दे, जिससे फिर मेरा राइट हैम्पर हो जाएगा, है ना। तो इंजंक्शन टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। ठीक है सर। क्या सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां पर कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स हैं वहां के लिए डिमांड किए जा सकते हैं? नहीं सर। पेंटिंग, सिंगिंग, इन सब के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट किया था, अगला गा नहीं रहा है, तो आप उससे स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं करवा सकते। ठीक है जी। चलिए, नेक्स्ट।
इंजंक्शन पढ़ना स्टार्ट करते हैं, दक्ष अग्रवाल। Suit for injunction, meaning is an order of court prohibiting a party to the contract from doing a particular thing or from doing something against the terms of contract. When is this remedy available? First, the court has the discretion whether or not to grant injunction. Second, when a party to the contract promises to do an act which requires personal performance but afterward refuses to perform such act resulting in breach of contract, the court may restrain the defaulting party from performing such act in future. देखो ये तो पता पड़ गया कि इंजंक्शन होता क्या है, कि सर स्टॉपिंग somebody फ्रॉम डूइंग समथिंग, ठीक है, अगेंस्ट द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो द कोर्ट हैज डिस्क्रिशन, कोर्ट की इच्छा पे है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, आपका काम एप्लीकेशन लगाना है, ठीक है। नंबर टू, सर जब एक पार्टी कोई ऐसा काम करती है विच रिक्वायर्स पर्सनल परफॉर्मेंस बट आफ्टरवर्ड्स refuses to perform such act resulting in breach of contract, the court may restrain the defaulting party from performing such an act in future। ये किसकी पर्सनल परफॉर्मेंस की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं पर्सनल स्किल्स जैसे कि सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, पेंटिंग, इन सब की बातें हो रही है। अब देखो एग्जाम्पल पढ़ो, फिर इसको समझाता हूँ। एग्जाम्पल पढ़ भाई। Example: a film star agreed to act exclusively for a particular producer for 1 year. During the year, she contracted to act for some other producers. Held she could be restrained by an injunction. देखो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसमें दो पॉइंट्स है और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे ही है, क्वेश्चन पे बेस करके मैं अभी समझाता हूँ आपको। हमारा जश शाह है, अच्छा ये मैंने आपको शायद एक हनी सिंह का एक एग्जाम्पल भी लिया था, कहाँ पर, हमारा जश शाह है, ये एक इवेंट मैनेजर है, तो इसने हनी सिंह को एम्प्लॉय किया था कि आके और 31st की नाइट को मेरे सामने, मतलब मेरे हॉल में परफॉर्म करना है, मेरे इवेंट में परफॉर्म करना है आपको, और इसके लिए आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। एक तो ये टर्म कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, और दूसरा 31st को आपको कहीं और जाकर गाना नहीं गाना है, ठीक है। यानी कि टू स्टॉप दे इस कॉन्ट्रैक्ट में कि सर 31st की नाइट जब आप मुंबई में हैं, 31st की डे और नाइट में, उस दौरान आपको कहीं और जाके गाना नहीं गाना है, सिर्फ मेरे यहाँ गाना है, ठीक है। ओके सर। अब हनी सिंह तो हनी सिंह है, ठीक है, आधे टाइम नशे पते में ही रहता है, मान लो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, कोई हनी सिंह फैन है तो प्लीज बुरा मत मान जाना। तो नेक्स्ट, अब सर हनी सिंह ने परफॉर्म नहीं किया, ओके सर, तो क्या ये उससे सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिमांड कर सकता है? नहीं नहीं, कोर्ट देखो मेरे यहाँ पर ये है और ये परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इससे इसको बोलो गाना गाए शाम को। नहीं, सूट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स या विच आर ऑफ पर्सनल नेचर में सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कभी भी नहीं लागू होगा, नंबर वन। लेकिन जज शाह ने कहा अपन भी कम नहीं है, अपन ने मोदी सर से लॉ पढ़ा हुआ है और वो भी स्पेशली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो इसको छठी का दूध तो याद दिला देंगे। कैसे छठी का दूध याद दिलाएंगे? उसने कोर्ट में इंजंक्शन के लिए फाइल किया टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। देखो ये मेरे यहाँ नहीं गा रहा है, कोई बात नहीं, इस दौरान इसने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट में बोला था कि कहीं और नहीं जाके गाएगा, कम से कम वो तो आप एम्प्लॉय कराइए। यानी कि कोर्ट ने कहा हाँ वी कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग समथिंग, इंजंक्शन ग्रांटेड। यानी कि हनी सिंह का मुंह इतना सा हो गया, क्यों इतना सा हो गया? उसने सोचा था जश को धोखा दे दूंगा और दूसरी जगह जाके ज्यादा पैसे में गा लूंगा, ठीक है। इसने कहा अच्छा मेरे यहाँ नहीं गवा सकता, कोई नहीं, तुझे कहीं और तो नहीं गाने दूंगा, तो उसको सूट फॉर इंजंक्शन लगा के स्टॉप कर दिया, टू स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। कोर्ट ने कहा तुम ये काम नहीं करोगे, नहीं गा सकते, इतना तो ये तुम्हारे पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मानना पड़ेगा, ठीक है सर। तो इस तरीके से फिर फ्री कंसेंट वाला एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया कि सर एक्स ने वाई से प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले ली है, तो इसको कहीं और नहीं बेच देवे, इसलिए सूट फॉर इंजंक्शन। तो इंजंक्शन ऐसी ऐसी जगहों पर लागू होते हैं। जो एग्जाम्पल अभी अपन ने पढ़ा है उसमें था कि एक कोई फिल्म स्टार था, फिल्म स्टार को इसी बेसिस पे प्रोड्यूसर ने काम दिया था कि तू अगले 1 साल तक मेरे ही प्रोजेक्ट्स में एक्टिंग करेगा और कहीं जाके नहीं करेगा। और ऐसा जनरली होता है, क्यों होता है? मान लो कोई सीरियल प्रोड्यूस हो रहा है,
कोई फिल्म प्रोड्यूस हो रही है सर, उसमें आने के लिए ये मतलब एग्री तो कर देते हैं, बाद में इतनी जनों को डेट्स दे देते हैं अपनी की, है ना, ये बेचारा प्रोड्यूसर बैठा रहता है। तो सर इसने ये बोला कि ठीक है, तुम मेरी फिल्म में मैं तुमको एक ही शर्त पे ले रहा हूँ कि मतलब पैसे वैसे तो ठीक है सब मिल जाएंगे, लेकिन सर इस एक साल के दौरान तुम और कहीं पर जाकर भी काम नहीं करोगे। उस एक साल के दौरान यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डूइंग योर वर्क समवेयर एल्स। क्या ये एग्रीमेंट अगेंस्ट दी आर्टिकल 19(1)(g) के खिलाफ है क्या, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ ट्रेड बिजनेस एंड प्रोफेशन? नहीं सर। जब आप किसी को अपनी सर्विसेज में रख रहे हैं तो उस दौरान आप उसको दूसरी जगह काम करने से जाके रोक सकते हैं, इसलिए ये कोई वॉइड एग्रीमेंट नहीं है यदि उसको रोका जा रहा है कहीं और जाके काम करने से। बिल्कुल सही एग्रीमेंट है। ये तो अपन ने वहां पर वॉइड एग्रीमेंट वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है ना, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज और इन सब चीजों में। यस सर। तो सर ये बिल्कुल सही है। तो अब ये फिल्म स्टार ने क्या किया, फिर भी दूसरी फिल्म साइन करके वहां ठुमके लगाने के लिए पहुंच गया। ठीक है, तो प्रोड्यूसर ने क्या किया, सीधा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो फाइल नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिंग इज इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स, बट सूट फॉर डैमेजेस फाइल कर सकते हैं कि देखो अब इसने आना बंद कर दिया है तो मेरी फिल्म अटक गई तो मेरे को डैमेज हो रहा है। दूस, दूसरा, सूट फॉर इंजंक्शन फाइल कर सकते हैं, कोई और जाके तू बेटा कहीं काम तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तू भले ही मेरे यहाँ नहीं कर रहा है, कहीं और भी काम नहीं कर पाएगा अगले एक साल तक। इसलिए क्या ये समझ में आया, सूट फॉर इंजंक्शन? यस सर। तो जो मैंने आपको अभी हनी सिंह वाला एग्जांपल समझाया ना कि सर क्या हम उसको जबरदस्ती काम करा सकते हैं? नहीं, क्योंकि गाना गाना सिंगिंग इज ए पर्सनल स्किल। कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्विंग पर्सनल स्किल्स में हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं लगा सकते। क्या हम उसको रोक सकते हैं दूसरी जगह गाना गाने से? हाँ सर, रोक सकते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के दौरान। चलिए आते हैं सूट। अब लास्ट अपना बचता है सूट, लास्ट रेमेडी बचती है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट अपने साथ तोड़ दिया है तो सूट फॉर क्वांटम मेरिट, MERUIT है, MERIT नहीं है, सूट फॉर क्वांटम, MERUIT, मेरिट। सर जितना काम किया है उतना पैसा तो मिल जाना चाहिए। जितनी क्वांटिटी में मेरिट है, जितनी क्वांटिटी में मेरिट है उतना पैसा तो मिल जाना चाहिए, क्वांटम मेरिट। ठीक है, कैसे? ये थोड़ा सा है ना टिपिकल है यार, समझना। डरना मत, टिपिकल का मतलब है कई जगह आपको लगेगा यार हो जाना चाहिए था ना क्वांटम मेरिट, नहीं होता है उस जगह पे। तो पढ़ोगे तब थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा क्या, कि सर सबसे पहले तो एग्जाम्पल देखो कि है ना, एक मान लो हमारा कहाँ चला गया, मिदुष मोदी कहाँ है? और एक भी वीडियो ऑफ क्यों करके बैठे हो रहे सब जने, विदुष, प्रिशा, कविश देसाई, एंसल, सुहान गोयल। अरे आज देवांश कहाँ है? वेयर इज मिस्टर देवांश? पता ही नहीं यार। राघव कावरा थोड़ा मिदुष से सीख ले। हम्म, क्या सीखेगा? बाल काटना। हाँ, नहीं तो क्या है, एक हाथ तो यूं ही चलता रहेगा और दूसरी गर्दन यूं ही हिलती रहेगी तो आधा अटेंशन तो यहीं चला जाएगा। ठीक है, इसलिए कटवा ले। नेक्स्ट। चलो तो अब मान लो हमारा मिदुष मोदी है। ओके सर, मिदुष मोदी को एक कंपनी के बोर्ड ने उस कंपनी के साथ में एज अ डायरेक्टर अपॉइंट किया। ओके सर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि तुम हमारे यहाँ पर अगले 3 साल के लिए डायरेक्टर हो और हर महीने आपको फॉर ईच मंथ ऑफ वर्किंग आपको 1 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी पर मंथ। ओके सर, 4 महीने बाद इससे काम करा लिया बापड़े से, बेचारे से 4 महीने काम करा लिया और फिर बम बाद में पता पड़ा जिस प्रोसेस से कंपनी ने इसको अपॉइंट किया था वो गलत प्रोसेस था, इस तरीके से मिदुष मोदी अपॉइंट ही नहीं हो सकते। ठीक है सर। तो गाजगिरी, गाजगिरी मतलब वीडियो ऑन करो। तो गाजगिरी क्या, कि सर हटना पड़ा मिदुष मोदी को अपनी डायरेक्टरशिप से, क्यों? गलत तरीके से अपॉइंटमेंट किया हुआ था। ओके सर।
बाद में टाटा बोर्ड ने कहा सॉरी हमने आपको गलत तरीके से अपॉइंट कर दिया, प्रोसेस ये नहीं था, प्रोसेस था शेयर होल्डर्स की परमिशन लेके हमको आपको अपॉइंट करना था जो हमने नहीं किया, इसलिए आपका अपॉइंटमेंट गलत है, इसलिए आप चले जाओ। ओके सर, अभी तक कोई पैसे नहीं मिले मंथली इसको, ठीक है। विदुष ने कहा ओके ये एग्रीमेंट गलत है ना, यस सर, पर तुम वॉइड एग्रीमेंट हो गया, शुरुआत से गलत हो गया, डिस्कवर्ड टू बी वॉइड आफ्टरवर्ड्स, बाद में पता पड़ा कि अपन तो शुरुआत से गलत है। ओके सर, लेकिन आपने मुझसे जो 4 महीने काम करा लिया है उसका पैसा तो आप मुझे दो। कंपनी बोले वॉइड एग्रीमेंट में क्या ही पैसा दें, ठीक है, वॉइड एग्रीमेंट तो शुरुआत से गलत ही होता है ना, क्या ही पैसा दें। ये बोला एज पर क्वांटम मेरिट जितना मैंने काम किया है उतना, तो 4 महीने का तो आपको 4 लाख रुपया 1 लाख रुपए पर मंथ के हिसाब से देना पड़ेगा। बात पहुंची कोर्ट में, कोर्ट ने इसका सही माना विदुष मोदी का, देखो भले ही गलत एग्रीमेंट है पर तुमने उससे 4 महीने काम करा लिया है तो इसका 4 लाख रुपए का पेमेंट आपको करना पड़ेगा, फोकट में काम नहीं करा सकते, ठीक है। तो क्वांटम मेरिट के हिसाब से जितना काम किया है, जितने काम में मेरिट है उतना डिमांड कर सकते हैं, ठीक है सर। सेकेंड एग्जाम्पल और सेकेंड बात, सर क्वांटम मेरिट का क्लेम कौन कर सकता है? सर जो पार्टी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट गलती में नहीं है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ गलत नहीं किया है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच नहीं किया है, वो मांग सकता है क्वांटम मेरिट के हिसाब से, जितना काम किया उतना पैसा तो दे दे भाई, ठीक है, वो मांग सकता है। जो पार्टी गलती पे अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जिसने ब्रीच किया है, जनरली वो पार्टी क्वांटम मेरिट में नहीं मांग सकती है, वो शी कैनॉट फाइल, दैट पार्टी कैनॉट फाइल अ सूट ऑफ क्वांटम मेरिट ऑन अनदर पार्टी, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, कभी कभी काम आ जाती है। सेकंड सर, कि सर सूट फॉर क्वांटम मेरिट में कि एक मिनट, हाँ, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है सर। अब देखो ये बिल्डर है, इसने 4 माले 5 माले की एक बिल्डिंग बनाने का देना तय किया, ओके सर, 5 माले की बिल्डिंग बनाने का तय किया, पूरी बिल्डिंग के लिए, पूरी बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपए तय हुए थे बना के देने की कीमत, ठीक है, लेबर कॉस्ट, ओके सर। दूसरे माले के बाद में इसने बिल्डिंग को बनाना छोड़ दिया, ठीक है, बोला 2 माले बनाए, 2 लाख रुपए तो दे दो। अरे भाई तू डिफॉल्टिंग पार्टी है, तूने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, तू क्वांटम मेरिट का नियम अप्लाई नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई? यस सर। इसका अपोजिट देखो कि सर ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, बाद में इफ एंड बट्स बढ़ सकते हैं, अभी जस्ट एक बार के लिए समझ लो। सर 5 माले की बिल्डिंग बिल्डर ने बना के, बिल्डर को बना के देनी थी, किसने? कारीगर जो भी होते हैं ना, काम करने वाले। तो सर ठेकेदार ने डिसाइड किया हर माले के लिए, हर माले के लिए, हर माले के लिए एक, हर माले के लिए 1 लाख रुपए लूंगा, ठीक है सर। अब क्या हुआ कि सर 3 माले के बाद में बिल्डर ने ही बिल्डिंग का काम रोक दिया, कुछ उसको बृहन मुंबई महानगर पालिका से बिल्डिंग के मालों को लेकर कुछ वहां से ऑब्जेक्शन आ गया, तो उसको बीच में काम रोकना पड़ा कि आपको हमने 3 माले की परमिशन दी थी, आप 5 माले की कैसे खींच रहे हैं बिल्डिंग, ऐसे ऐसे करके कोई ऑब्जेक्शन आ गया, तो इसने काम रोक दिया, ओके सर। 3 माले बन चुके थे तब तक, ओके सर। तो अब जो ठेकेदार था ना उसने बोला बिल्डर को, भैया कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच आपने किया है, रोका आपने है, ठीक है, तो जो 3 माले का पैसा है मेरे को वो दे दो। यस सर, तो 3 माले का जितना काम किया है एज पर क्वांटम मेरिट आप मेरे को उतना पैसा दे, ठीक है सर, जो सूट फॉर क्वांटम मेरिट उतना लेने का अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो क्वांटम मेरिट का। मान लो हमारे काबरा जी हैं, जश शाह हैं, ये सब पढ़ाकू लड़के हैं, ठीक है, ओके सर। तो हमारी पढ़ाकू लड़के हैं, तो इन्होंने एक मैगजीन वाला जो है, ओके, कोई एक मैगजीन पब्लिशर है, तो उस मैगजीन के लिए हमारे जज शाह ने 10 आर्टिकल्स लिख के देने का वादा किया वीकली, कि मैं हर संडे को, आप सैटरडे को आपको एक आर्टिकल दे दिया करूंगा संडे को पब्लिश करने के लिए। हर आर्टिकल के लिए इनके बीच में डिसाइड हुआ 5,000 रुपए वो जज शाह को दिया करेंगे, ओके सर। सर पहला मैगजीन का पहला
वो वीकली सब्सक्रिप्शन वो पब्लिकेशन छपा, उसमें जश का आर्टिकल आया। दूसरा छपा, तीसरा किस पे लिखता था, ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी पे लिखता था। किस पे लिखता था, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के अलावा ये लॉ पे लिखता था, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लिखता था, लोगों को डे टू डे लैंग्वेज में लॉ कैसे यूज करें वो समझाता था। ओके सर। तीसरे के बाद में क्या हुआ, मैगजीन ही बंद हो गई। ठीक है, मैगजीन का पब्लिकेशन इतना था ही नहीं, तो मैगजीन बंद कर दी चलाने वाले ने। उसने कहा यार मेरे तो 10 आर्टिकल के थे, चलो कोई बात नहीं, आपने बंद कर दी, 3 का तो मेरे को पैसा दे दो, 5 या 15 हजार रुपए दे दो मेरे को। हाँ, सूट फॉर कॉन्टेम्प्ट, मेरे कॉन्ट्रैक्ट इसने ब्रीच किया है क्या, नहीं सर इसने ब्रीच नहीं किया है। डिफॉल्टिंग पार्टी थोड़ी है ये, तो ये क्वांटम मेरिट डिमांड कर सकता है, हाँ सर। जितना काम किया उतना डिमांड कर रहा है ना, हाँ सर। सर उस हिसाब से डिमांड कर सकता है। सर कई जगह पर जहां पर मान लो पूरे काम के लिए, जैसे पूरी बिल्डिंग के लिए 5 लाख रुपए तय हुआ था और अभी तक 5 माले थे, ठीक है, वहां ऐसा नहीं था कि एक एक माले के लिए 1 1 लाख, ऐसा नहीं। तो क्या वहां पर क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा, नहीं। जब काम पूरा नहीं हो पाया तो वहां पर क्वांटम मेरिट का रूल अप्लाई नहीं हो पाएगा। यहाँ जाके टीचर की और स्टूडेंट्स की गाड़ी फंस जाती है, सर ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, अरे ऐसा ही है भाई। ठीक है, यदि ऐसा तय हुआ था कि हमारा राघव काबरा मुंबई से पुणे जाएगा और पुणे से मुंबई वापस आएगा, ठीक है, तब जाके वो टैक्सी ड्राइवर उससे 10 हजार रुपया मांग पाएगा। इसमें पर किलोमीटर या ऐसा तय नहीं था, या मुंबई से पुणे के लिए तय नहीं था, पुणे से मुंबई के लिए 5 हजार रुपये तय नहीं था। ठीक है, पूरे काम के लिए 10 हजार था, पूरा काम हुआ ही नहीं, या बीच में ही टैक्सी छोड़नी पड़ गई, तो क्या क्वांटम मेरिट अप्लाई होगा, सर वैसे तो नहीं होता है, नहीं होगा। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, हाँ ऐसा डिसाइड किया होता मुंबई से पुणे के लिए 5 हजार और पुणे से मुंबई के लिए 5 हजार, तो क्वांटम मेरिट लगा सकते थे। बात समझ लो कि हाँ इस काम के लिए जितना काम किया उतना तो दे दो, ठीक है। सर ऐसा डिसाइड किया होता पर किलोमीटर 11 रुपए चार्ज करेंगे टैक्सी के, तो जितना भी हुआ है उस हिसाब से क्या क्वांटम मेरिट के हिसाब से मांग सकते थे, हाँ सर। कौन मांग सकता था, यदि टैक्सी ड्राइवर की गलती नहीं थी तो वो मांग सकता है, यदि उसकी गलती थी उसने बीच रास्ते में उतार दिया तो क्या वो क्वांटम मेरिट लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। बात समझे, तो ये छोटी मोटी बातें हैं, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। सिंपली इतनी सी बात है, क्वांटम मेरिट क्या होता है, क्वांटम मेरिट का रूल कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये बाकी लोग कहाँ है रे, आज संडे होने पे भी नहीं आए। किसी को खबर है क्या, देवांश कहाँ है, दिशी कहाँ है? हम्म, किसी को भी नहीं, तुम्हारे साथ नहीं था, आया था क्या वो बाकी की क्लासेस में? है ऋचा जी? हाँ सर। आए नहीं थे क्या, देवांश जी दिशी जी ये अपने क्लासेस में नहीं आए थे क्या? आए थे सर। अच्छा जी, ठीक है, तो कोई काम हो गया होगा। एंसल फर्नांडीस बोलो सर। कल क्लास में नहीं आया मेरी तू? सर बाहर गया था। अरे यार, ठीक है, चलो आ जाओ भाई। लेट्स स्टार्ट रीडिंग दी क्वांटम मेरिट। दक्ष अग्रवाल जी पढ़ना स्टार्ट कीजिए। Quantum merit means as much as is earned, or according to the quantity of work done. If a party prevents other party from completing his obligation under the contract, the aggrieved party may claim payments on quantum merit for the part of contract already performed by him. Quantum merit means that a person can recover compensations in proportion to the work done or services rendered by him. देखो तुम तो नाम से याद रखो, जितना काम क्वांटिटी में काम किया है, जितनी क्वांटिटी में मेरिट है, और तुमने कॉन्ट्रैक्ट होती तो जितना मैंने काम किया है भैया उतना पैसा तो दे दो। ठीक है सर, इस इन प्रपोर्शन टू दी वर्क डन और सर्विसेज रेंडर्ड बाय हिम वो अपना कंपनसेशन रिकवर कर सकता है। जशा बोल क्या हुआ? सर अगर मैंने टैक्सी एक टैक्सी बुक की और मुंबई टू पुणे, पुणे टू मुंबई, पूरा का 10 हजार था। हम्म। ठीक है। अभी मैंने ही बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने पुणे तक भी नहीं पहुंचा, मैं बीच में ही रुक गया, तो फिर मैं कितना लायबल हूँ उसको देने में? पूरा 10 हजार देना पड़ेगा कि क्या? देख, अब टैक्सी देख, इसमें बहुत सारी चीजें अप्लाई होंगी जो तूने एग्जाम्पल रख दिया है। तूने कॉन्ट्रैक्ट बीच में ब्रीच कर दिया ना, बीच रास्ते में ही उतर गया तू। ठीक है सर,
तो क्या ड्राइवर तेरे से पैसा मांग सकता है जितना काम किए? सर वैसे तो नहीं होना चाहिए, पर ड्राइवर लोग छोड़ेंगे कि तेरे को प्रैक्टिकल सिचुएशन पे, वो तो आधा पैसा, आधे से ज्यादा लेंगे। वो कहेंगे साहब हमारी टैक्सी एक साइड खाली जाएगी, तो वो डैमेजेस आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा डैमेजेस, या फिर वो तेरे से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी डिमांड कर सकते हैं क्या? क्या पता कर ले मैं कि सर सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, तूने बीच में कॉन्ट्रैक्ट, वो डैमेजेस जरूर डिमांड कर सकते हैं तेरे से कि देखो मेरी टैक्सी खाली जा रही है, तो इतना पैसा तो आपको कॉन्ट्रैक्ट जो आपने तोड़ा उसके कारण मेरे को देना पड़ेगा। तो मल्टीपल चीजें लगेंगी। ठीक है, क्वांटम मेरिट के हिसाब से ये डिसाइड कर पाएंगे क्या? क्वांटम मेरिट के हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे क्या सर? पूरे का 10,000 हुआ है, तो मैं आंसर यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि सर वैसे तो नहीं, पर प्रपोर्शनेटली यदि कोई गणित बैठ जाए, वैसे तो नहीं क्योंकि पूरे का 10,000 डिसाइड हुआ है इसलिए नहीं कर पाएंगे, पर प्रपोर्शनेटली कुछ उसके आसपास कुछ ना कहीं जाकर तो गणित बैठेगी ही बैठेगी। इसीलिए हम बोलते हैं ये क्वांटम मेरिट का जो है ना, ये थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं, फिर देख तेरे को कितना समझ में आता है। ऐसे एग्जाम्पल्स भी पर सर अगर हमने हाफ ऑफ डिसाइड किया कि मुंबई टू पुणे 5,000 और पुणे टू हाँ, मुंबई 5,000, तो कितना लायबल तो होगा? फिर तूने वहां पर छोड़ दिया है, तो वो क्वांटम मेरिट 5,000 रुपये तो 100% तेरे से, इतना काम किया तो इतना तो दे भाई। डैमेजेस का मैं बाद में देखता हूँ क्योंकि तूने बीच रास्ते में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। ठीक है, मान ले, अच्छा तो पुणे तक भी नहीं पूछा हो। सुन, यदि तूने मुंबई से पुणे 5,000 डिसाइड किया था, और फिर पुणे से आगे तूने डिसाइड किया इंदौर, वापसी का नहीं, 7,000, कोई सिचुएशन हो गई, तूने कहा भैया मेरे को पुणे में ही छोड़ दो, आप जाओ वापस, ठीक है, तो अब यहाँ इतना तो वो मांग ही सकता है तेरे से, बाकी के लिए वो तेरे से डैमेजेस या कुछ वसूल करेगा। समझा? ये गणित ऐसे काम करती है। ठीक है, चलिए आगे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, पर मैं पुणे तक भी नहीं पहुंचा हूँ, तो फिर 5,000 कैसे मांगे? अच्छा, तू पुणे तक नहीं पहुंचा? नहीं, नहीं, मैं मुंबई के बीच रास्ते में ही रुक गया। क्यों रुक गया? क्या हो गया? अरे, अच्छा, तू यहाँ बीच रास्ते में ही रुक गया, तूने कहा यहीं रोक दो भैया। ठीक है, तो ये तो एक हाँ, तरीके से इतना भी नहीं हुआ, तो क्या इसके लिए जो डिसाइड हुआ था वो मांग पाएगा? नहीं मांग पाएगा, वो एज पर क्वांटम मेरिट इतना भी नहीं मांग पाएगा। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला निकलेगा भाई कि हाँ भाई चलो पर किलोमीटर इतना दे दो, इस हिसाब से क्वांटम मेरिट दे दो, या फिर सर आपने तो पूरे दिन और 2 दिन का बुक करा के छोड़ दिया, यू नीड टू पे में डैमेजेस, मैं यदि 2 दिन टैक्सी की कहीं और बुकिंग लेता तो मुझे इतना रुपया मिलता, अब आप वो तो पे करेंगे सर। ठीक है, या मेरे को दूसरी बुकिंग मिली जो 7,000 रुपए की नहीं, केवल 4,000 रुपए की थी, 3,000 रुपए का मेरे को नुकसान हो गया, वो डैमेज आप पे करोगे, सिंपल। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर चीज क्वांटम मेरिट के हिसाब से ही मांगी जाए, मल्टीपल चीजें लग सकती। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। द क्लेम ऑफ क्वांटम मेरिट अराइजेस इन फॉलोइंग केसेस एंड कंडीशंस। ठीक है, पहला पढ़, इन इन सिचुएशंस में क्वांटम मेरिट अराइज हो सकता है। दक्ष अग्रवाल बोल। When the contract is terminated by breach, when a party starts performing his promise under a contract, but the other one prevents him for further performance, the contract is terminated by breach. In this case, the parties are entitled to a reasonable remuneration. ठीक है, ये आर्टिकल वाला ही है। ए एग्रीड टू राइट एन आर्टिकल फॉर बी, आर्टिकल वाज टू बी पब्लिश्ड इन 5 इंस्टॉलमेंट, जज शाह को 5 इंस्टॉलमेंट्स में आर्टिकल मैगजीन को देना था। तीसरे इंस्टॉलमेंट के बाद में मैगजीन ही बंद करा दी जज शाह ने, इतना गंदा लिखता था। ठीक है, पढ़ने वाले ही कोई नहीं मिले, तो मैगजीन बंद हो गई। तो ए यानी जज शाह कैन क्लेम कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑनर। अच्छा भाई तुम्हें मैगजीन बंद हो गई, कोई नहीं, तीन तो मैंने लिखा है ना, तीन के पैसे दो भाई। चल नेक्स्ट, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, जो डायरेक्टर वाला एग्जांपल दिया था ना, अरे यार हम तो शुरुआत से गलत तेरा अपॉइंटमेंट कर दिया, हमको अभी पता पड़ रहा है कि हम शुरुआत से गलत, तो फोकट 4 महीने बाद काम करा के बोलते हो गलत अपॉइंटमेंट कर दिया चले जा। अच्छा 4 महीने काम का पैसा तो दे। ठीक है, सो व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वॉइड, तो फिर क्वांटम मेरिट का खेल अप्लाई किया जा सकता है। पढ़ना भाई इसको। When an agreement is discovered to be void, any person who has received an advantage under such agreement is bound to restore it to the person from whom it was received. Example, Padu. हाँ जी बिल्कुल। Ram was appointed as a managing director of the company at certain remuneration by the board of directors. Subsequently, after 3 months, it was discovered that the BOD was not qualified to make this appointment, and thus such appointment was void. Ram sued the company for remuneration
of 3 months. Court held that he could not recover the same on the basis of quantum merit. कल भी मैंने बोला था और आज भी बोलता हूँ, दक्ष अग्रवाल इंपॉर्टेंट वर्ड या तो खा जाता है या अपनी मर्जी से डाल देता है। ही कुड रिकवर को इसने पढ़ लिया, ही कुड नॉट रिकवर। भैया क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? हाँ, सॉरी सर, वो फ्लो में। चश्मा आ गया है क्या तेरा? सच सच बता, चश्मा चढ़ गया है क्या? दिखता नहीं है प्रॉपरली। नहीं नहीं सर। या फ्लो फ्लो में इतना तेज पढ़ता हूँ कि मैं बीच में से शब्द ही खा जाता हूँ। ठीक है, कोर्ट हेल्ड ही कुड रिकवर द सेम ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मेरिट। ठीक है, एआई लैपटॉप कोई काम का नहीं है रे, नॉर्मल लैपटॉप पे आ जा। चल नेक्स्ट, वीडियो चालू करो। एंसल, जश, खट्टड़े, ऋचा, प्रिशा। प्रिशा जी को लगता है हाँ 2 मिनट सर जब जब वो सबको बोल रहे हैं तब चालू कर देती हूँ, फिर उसके बाद में बंद करके बैठ जाती हूँ। प्रिशा जी, ऐसे काम नहीं चलता है। कविश देसाई तो ये मूड में है ना, मैं तो 11वीं में हूँ, अभी पूरा 1 साल बाकी है सर। नहीं सर। पूरा अगला 1 साल आपका खून चूसूंगा सर। अभी मैं सीरियसली नहीं पढ़ रहा हूँ, अगले साल इतना चूसूंगा कि पढ़ इस रहा साल हूँ। का भी बराबर कर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ, चालू कर रहे सुहान गोयल, वीडियो चालू कर। तो सर ये समझ में आ गया कि सर वॉइड एग्रीमेंट था, बाद में पता पड़ा, बाद में डिस्कवर किया कि हम तो शुरुआत से गलत थे, बेचारे से काम करा लिया तो वो उतना तुमसे वसूल सकता है। नेक्स्ट, when something done or things supplied non-graciously. Now what do you mean by gracious and non-gracious? कहाँ पढ़ा है अपन ने ये? सुहान गोयल बता, ग्रेशियस क्या पढ़ा है और नॉन ग्रेशियस क्या पढ़ा है? बेलमेंट। यस, वेरी गुड। सो लड़का पढ़ रहा है। तो ग्रेशियस बिलमेंट और नॉन ग्रेशियस बिलमेंट, ग्रेशियस बिलमेंट क्या होता है प्रेशा, बताना तो। फिर एग्जाम्पल दे सकती? हाँ हाँ जरूर। अगर मैंने रिचा को अपना स्कूटी ऐसे ही रेंट मतलब थोड़े टाइम के लिए दिया, फिर हम्म। उसने मुझे वापस दे दिया और उसके बदले मैंने कोई कंसिडरेशन नहीं लिया, तो वो ग्रेशियस हाँ, डेलमेंट हुआ। ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। और नॉन ग्रेशियस, तूने पैसे लिए बदले में तो फिर वो किराए पे देना हो गया, तो वो नॉन ग्रेशियस बेलमेंट हो गया। तो सर जब कोई काम किसी के लिए नॉन ग्रेशियसली किया जाता है, बदले में कुछ पैसे लेने की बात होती है, या कोई चीज आपने किसी को नॉन ग्रेशियसली सप्लाई की है, तो फिर क्वांटम मेरिट का रूल लगता है। व्हेन अ पर्सन हैज डन समथिंग विद इंटेंशन ऑफ गेटिंग पेमेंट and other person enjoys the benefit thereof, he is bound to make compensation or restore the things stolen। मतलब इसका कोई एग्जांपल नहीं है। जब किसी ने किसी दूसरे आदमी के लिए कोई काम नॉन ग्रेशियसली किया है, तो फिर यदि उसमें क्वांटम मेरिट की संभावना होती है तो वो जरूर जरूर लगेगी, जरूर जरूर लगेगी, जितना काम किया गया उस हिसाब से। ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम फ्री फोकट में उसका काम जो है वो लेके बैठ जाओगे। ठीक है, तो जब किसी ने आपके लिए कोई काम नॉन ग्रेशियसली किया, उसमें यदि क्वांटम मेरिट की संभावना बनती है तो आपको पे करना पड़ेगा, यदि आपने उसके बेनिफिट एंजॉय कर लिए हैं तो। जैसे कि अब देखो ये है ना, हालांकि एग्जाम्पल दूसरी जगह का है, पर मैं आपको इधर बताता हूँ, इधर भी यूज करने की कोशिश करता हूँ कि सर एक पैकेट आया था। सुहान गोयल क्या है, इसको सीए में पास होना है तो सवेरे सवेरे मामरा बादाम खाने की इच्छा होती है इसकी, कि दिमाग शार्प हो इसलिए। सो मामरा बादाम का इसने पैकेट मंगाया, कहाँ से? पास के कल्लू किराने वाले से। ठीक है, कल्लू किराने वाले से मामरा बादाम का पैकेट मंगाया। तो अब इसका डोर बंद था, किसका? अपने सुहान गोयल का डोर बंद था। तो कल्लू किराने वाले का जो लड़का है, वो सुहान गोयल के पड़ोसी कविश देसाई के पास में उसको डिलीवर करके चला गया बाय मिस्टेक। ठीक है, ओके सर। तो कविश देसाई तो कविश ही है। पैकेट खुल गया और उसमें से मामरे बादाम पेट में जाने चालू हो गए, मुंह में और पेट में जाने चालू हो गए। 5 किलो का मामरा बादाम का पैकेट मंगाया गया था, उसमें से 1 किलो इसने चख लिया, खा लिया। ठीक है सर, एज पर क्वांटम मेरिट 1 किलो का जो भी पैसा होता है वो या तो देगा, या फिर वो बादाम रिप्लेस करके वापस वैसी की वैसी या तो वो चीज देगा। यहाँ पर सूट फॉर क्वांटम मेरिट से भी अप्लाई कर लो,
यहाँ पर और भी चीज अप्लाई कर सकते हो, कौन सी, कि सर वो आपका बन रहा है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी बन रहा है, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, मल्टीपल जवाब होते हैं एक चीज के। तो सेम लिंक पे आ जाओ, एक बार वापस रिज्वाइन कर लो, टाइम खत्म हो गया है।